हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है एक मेकअप लुक यूजिंग ओनली 2 कंसीलर। पहला ये ब्लू हेवन का ऑल इन वन मेकअप स्टिक एंड अनदर वन इज ब्लू हेवन का लिक्विड कंसीलर। मोस्टली मेकअप हम करेंगे ब्लू हेवन के ये ऑल इन वन स्टिक से एंड इसको मैं जस्ट हाईलाइटिंग के लिए यूज करने वाली हूँ। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, बट यस, मेकअप लुक होने वाला है यूजिंग ओनली दीज 2 प्रोडक्ट्स। No another foundation or concealer, nothing, only using these 2 products। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है शालू और इस चैनल पे मिलता है आपको फैशन, मेकअप, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस। और अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद है तो बिल्कुल सही जगह है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ इनसाइड का रेडियंस फिल्टर जस्ट टू गेट द मेकअप द ग्लो। हमारा मेकअप लुक जो हो वो थोड़ा सा ग्लोई हो जाए। ये हमारा ग्लो का एंड प्राइमर दोनों का काम करने वाला है। तो मैं अपनी फिंगर से ही थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूंगी। आप लोग चाहें तो इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं यूज ब्लू हेवन का ऑल इन वन मेकअप स्टिक इन द शेड क्रीम 201। इसको मैं कोई कलर करेक्शन नहीं करूंगी, डायरेक्ट इसी को अप्लाई करूंगी। इसकी अगर आपने रिव्यू वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे है, आप उसको जरूर देख लेना। Life's all about balance and real love takes practice। अगर मैं इस प्रोडक्ट की कवरेज की बात करूँ तो ये उतना ज़्यादा कवरेज तो बिल्कुल भी नहीं देती है। एंड शेड भी ना, ये जो शेड है इसके अंदर ना थोड़ा सा पीच अंडरटोन है। तो अगर आप लोग येलो अंडरटोन के हो ना, लाइक मेरी भी अंडरटोन येलो ही है, बट ब्लू हेवन के इस प्रोडक्ट में ना बहुत ज़्यादा आपको शेड्स या अंडरटोन्स नहीं मिलते हैं। तो जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अगर मैं कवरेज की बात करूँ ना तो कवरेज ही कुछ खास नहीं देता है। तो आपको हो सकता है कि अगर फुल फेस को आपको कवर करना है और आपके फेस पे ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आपको 1 या 2 लेयर तो इसकी लगानी ही पड़ेगी। दैट्स इट। मैंने 2 बार ये प्रोडक्ट को अप्लाई किया है एंड इट गिव मी अ मीडियम काइंड ऑफ कवरेज एंड आई एम हैप्पी विद द कवरेज। मुझे इससे ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है। एंड अब हम करने वाले हैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़। इसको भी मैंने अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया जहाँ जहाँ आप लिक्विड कंसीलर को अप्लाई करते हैं। एंड दिस इज शेड नंबर 03। स्किन कलर से ये 1 टोन लाइटर है, तो ये जो थोड़ी सी ब्राइटनेस हमको चाहिए ना वो भी दे देगा। अगर आप लोगों को स्विस ब्यूटी के कंसीलर का रिव्यू चाहिए तो वो ऑलरेडी चैनल पे है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। काफ़ी अच्छा कंसीलर है और मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस कंसीलर के बारे में बात की है। स्विस ब्यूटी, इनसाइड एंड मार्स तीनों ही कंसीलर के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है। कौन से स्किन टाइप के लिए बेस्ट है एंड कौन से शेड्स आप ले सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं में से कोई भी कंसीलर लेने का तो मेक श्योर कि एक बार उस वीडियो को ज़रूर आप चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। I know for sure it's not a fancy degree। I like to सो बेस हो गया हमारा कंप्लीट। एंड एक्चुअली बताऊँ ना तो ये 2 कंसीलर यूज़ करके ना काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया है। अच्छी खासी कवरेज मिल गई है, काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेशन कवर कर लिए एंड बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चलो अब जल्दी से बाकी का मेकअप कंप्लीट करते हैं। मैं करने वाली पाउडर सेटिंग, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ट्रेंड सेटिंग लूज पाउडर। इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ इस तरीके के एक पाउडर पफ के साथ। क्योंकि मैंने सिर्फ कंसीलर यूज़ किए हैं, दोनों में से कोई भी कंसीलर मैट नहीं है, तो मुझे
अपने फेस को पूरे ही फेस को अच्छे से सेट करना पड़ेगा पाउडर से, बिकॉज मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है एंड प्रोडक्ट भी क्रीम है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप ना अपने बेस को अच्छे से पहले सेट कर लो, अदरवाइज़ आपका बेस ना ट्रांसफ़र करेगा हर चीज़ के ऊपर। सो हमने पाउडर से अच्छे से सेट कर लिया है एंड डोंट वरी, ये जो पाउडर ही दिख रहा है ना आपको, ये जब हम मेकअप फिक्सर लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं ब्लश, कॉन्टोर एंड हाइलाइटर। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस दिल्ली की मार्स की सिटी पैलेट। एंड आज मैंने सोचा कि मैं ब्रेक लेती हूँ थोड़ा सा स्विस ब्यूटी की पैलेट से, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पैलेट। एंड सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू द कॉन्टोर। काफ़ी अच्छी पैलेट है, इसके बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ऐसी किसी पैलेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो गो अहेड एंड यू कैन परचेज इट। बहुत अच्छी पैलेट है, काफ़ी अच्छी पिगमेंट है इसकी। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ ब्लश। Personality, sometimes sour, sometimes sweet. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. दैट्स इट। अब यूज़ करने वाले हैं हाइलाइटर यूज़। बहुत सारे लोग ना हाइलाइटर को लास्ट में यूज़ करते हैं, लाइक प्रॉपर पूरा मेकअप करने के बाद आई लुक, लिपस्टिक, एवरीथिंग कंप्लीट जब हो जाता है उनका, तब वो लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं। आप लोग कैसे यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोग पहले हाइलाइटर लगाते हैं या बाकी का मेकअप कंप्लीट करते हो। एज यू कैन सी, मैं पहले ये सारी चीज़ें लगा लेती हूँ, हाइलाइटर भी अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ एंड उसके बाद आगे का मेकअप स्टार्ट करती हूँ। Days, remembering to forget all the bad ones. I remember when. अब हम करने वाले हैं आईब्रोज को सेट, जिसके लिए मैं सेम आईब्रो पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ जो कि मैं हमेशा करती हूँ, दैट इज़ एटियर्ड हाउस की आईब्रो पेंसिल। एंड लाइटली हम अपनी आईब्रोज को सेट कर लेंगे। I like to do what I love. आईब्रोज हो गई हैं सेट अच्छे से। अब हम करने वाले हैं एक सिंपल सा आई लुक। आई लुक में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, जस्ट अप्लाई करूँगी एक लाइट कलर का ट्रांजिशन। An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? एंड अब हम करने वाले हैं यूज़ काजल पेंसिल। ये है इनसाइड की ब्राउन काजल पेंसिल। अगर आप लोग कोई ब्राउन काजल ढूंढ रहे हो या फिर न्यूड काजल ढूंढ रहे हो फॉर दैट मैटर, तो आप इनसाइड की ट्राई करो। आई मीन ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बट मैं आपको ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये वाटरप्रूफ है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफ़र होती है, वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत क्रीमी है। एंड अगर आप लोगों को उसको इस तरीके से स्मज करने के लिए या सिर्फ काजल लगाने के लिए आपकी आईज़ वाटरी नहीं है और आपको उस तरीके से यूज़ करनी है, तो गो अहेड, आप इनको ले सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी काजल है, पिगमेंट बहुत अच्छी है एंड क्रीमी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने काजल अप्लाई कर लिया अपनी आईलिड्स पे एंड अब हम करने वाले हैं इसको स्मज एंड करेंगे एक ब्राउन सॉफ्ट स्मोकी आई लुक। Sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? एज यू कैन सी, मैंने अच्छे से स्मज कर लिया है एंड वो मुझे ब्राउन स्मोकी का इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा है बट क्योंकि ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं ना कि एक ब्राउन डार्क ब्राउन शेड लेके, ये कॉन्टोर वाला शेड इस पैलेट में, मैं उसी को लूँगी छोटे ब्रश पे एंड देन उसको कर लूँगी सेट। अब हम करने वाले हैं जो हमारा सबसे पहला ब्रश लिया था ना, उसको लेके वापस से पूरी आईज पे ना एक बार दोबारा से इसको ब्लेंड कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि कोई भी हार्श लाइन अगर आपकी आई शेडो की बची होगी तो वो नहीं रहेगी एंड पूरा एक सीमलेस सा लुक आएगा। एंड एज यू कैन सी,
दिस इज़ द आई लुक वी आर गोइंग टू डू। अभी हम क्या करने वाले हैं ना, सेम काजल पेंसिल को अपने वाटर लाइन पे भी लगाएंगे, लेकिन पूरे काजल नहीं लगाने वाली मैं, जस्ट कॉर्नर पे लगाने वाली हूँ, आउटर कॉर्नर पे। एंड इसको भी हम करने वाले हैं स्मच सेम पेंसिल ब्रश से। एंड अब सेम हम डार्क ब्राउन शेड लेंगे और इसको हल्का हल्का स्मच कर देंगे। I remember when दैट्स इट गाइज, यही आई लुक है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बहुत प्यारा सटल सा स्मोकी आई लुक है ये, ब्राउन स्मोकी। अगर आप लोगों को इजी स्मोकी आई लुक करना है ना, तो आप इस तरीके की कोई भी काजल ले सकते हैं। आप ब्राउन के बदले ब्लैक भी ले सकते हैं। जस्ट काजल अप्लाई करो, उसको हल्का सा स्मच कर लो एंड सेम शेड का आई शेडो लेके उसको ट्रांसफर प्रूफ बना लो एंड दैट्स इट। इतना ही चाहिए आपको एक स्मोकी आई लुक करने के लिए। अब हम करने वाले हैं एक फ्लैट ब्रश से हाइलाइटर को लेंगे एंड अपने इनर कॉर्नर पे हल्का हल्का प्लेस करेंगे। दैट्स इट, आई लुक हो गया है कंप्लीट। अब हम फिनिश करने वाले हैं इस आई लुक को जस्ट यूजिंग अ मस्कारा। मस्कारा मैं इनसाइड का यूज़ कर रही हूँ। लास्ट 2-3 बार से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ये। अगर आप लोग अफोर्डेबल में कोई मस्कारा ढूंढ रहे हो ना, तो इसको एक बार ट्राई करके देखो, आप लोगों को पसंद आएगा। कितना प्यारा लिफ्ट देता है ये आईलैशेस को और क्लम्पी नहीं करता आपके आईलैशेस को। एंड आई थिंक ये कुछ 150 रुपीज़ के आसपास का है, काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ट्राई करना चाहो तो ज़रूर कर लेना। मेकअप लुक 90% कंप्लीट हो चुका है। जस्ट वी आर गोइंग टू यूज़ अ लिपस्टिक एंड दैट्स इट, द मेकअप विल बी कम्प्लीटेड। अब हम करने वाले हैं लिपस्टिक यूज़, वो है ब्यूटी बेरी की दिस पॉपिन लिप क्रेयॉन इन द शेड 23 नॉटी न्यूडेड। काफ़ी प्यारा पिंक न्यूड शेड है ये। sometimes sour, sometimes sweet. And I'm not shy, my story called everything. सो गाइज दिस वॉज द फाइनल लुक। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे बहुत मजा आया इस लुक को क्रिएट करने में। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करें। मैं इस तरीके की वीडियोस डेली पोस्ट करती हूँ at 2 PM, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियोज रेगुलरली मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ग्लोइंग, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय।